गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, पिछले मंगलवार को नक्षत्र शांति के लिए 12 नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज 6 नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 27 नक्षत्रों में से 18 नक्षत्रों की शांति के बारे में बताया गया है। पराशर ऋषि के ग्रंथ के अनुसार नक्षत्र शांति हर तीसरे वर्ष में किया जाता है। तो 6 नक्षत्र जो बाकी थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण की शांति, भरणी नक्षत्र के तीसरे चरण की शांति, कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण की शांति, रोहिणी नक्षत्र के पहले दूसरे नक्षत्र की शांति, आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरणों की शांति, पुख्य नक्षत्र के दूसरे और तीसरे चरण की शांति, ये 18 नक्षत्रों के शांति के बारे में हम सभी भक्त लोग जानकारी प्राप्त किए। इन 18 में से कोई एक नक्षत्र आपकी कुंडली में है तो उसकी शांति अवश्य करा लेना चाहिए। भक्तजनों, लाखों वर्ष पहले ऋषि, पूरे विश्व के जो ऋषियों ने भविष्यवाणियां की थी, आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिष्य किसे कहते हैं, शत शिष्य किसे कहते हैं, कलयुग के प्राणी कैसे होंगे, ये लाखों वर्ष पहले पूरे विश्व के ऋषियों ने भविष्यवाणियां किया था। सतशिष्य किसे कहते हैं? जितने भी सद्गुरु बने हैं पहले वो सतशिष्य बने थे, बाद में सद्गुरु बने। सद्गुरु अपने शिष्यों को शिष्य ही नहीं रहने देते, सद्गुरु बना देते हैं। सतशिष्य जो सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, उससे छूकर जो वाणी आती है उसे सत्संग कहते हैं। जो सतशिष्य अपने सद्गुरु के सत्संग को श्रद्धा तत्परता से सुनता है और उसको अपने जीवन में उतारता है, उसे सतशिष्य कहते हैं। शिष्य किसे कहते हैं? अभी कलयुग के शिष्य कैसे होंगे? माता पिता पत्नी बच्चे की जिम्मेदारी छोड़ के घर से भाग जाते हैं, किसी गुरु के आश्रम में आ जाते हैं। वहाँ पत्नी बच्चे माता पिता की आज्ञा न पालकर जिम्मेदारी से भाग के आश्रम में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी छल कपट पाप नहीं जाता, तो उन्हें सद्गुरु का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बचपन से ही उनके मन में बुद्धि में छल कपट पाप भरा है और गुरु के किसी भी गुरु के आश्रम में गए ये दुर्गुण मिटाया नहीं। उनका उद्देश्य सब यही है, गुरु की संपत्ति, कब गुरु मरे और उनकी गद्दी पर बैठ जाए। आत्मज्ञान हुआ नहीं और वक्ता बन जाते हैं, उपदेशक बन जाते हैं। जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, छल कपट पाप भरा है और वो उपदेशक बन जाते हैं, तो बहुत बड़ा खतरा उनके जीवन में होता है। उपदेशक बनना कोई
खतरनाक काम नहीं है, अच्छा काम है, लेकिन उद्देश्य उनका ऊंचा होना चाहिए। जो वक्ता हैं उनके हृदय में भक्तों के लिए अच्छा भाव है, भले ही उन्हें आत्मज्ञान नहीं है, अगर वो अपने सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अंत में उन्हें मंजिल मिल जाती है। कलयुग के ऐसे शिष्य हैं, घर बार छोड़ देते हैं और गुरु के आश्रम में भी ठीक से रहते नहीं, और ये देखते हैं हमारा गुरु भाई कौन सा धनवान है, उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसा ही एक शिष्य है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चौरसिया परिवार में जन्म हुआ और बचपन से ही ब्राह्मण साधु संतों की सेवा में तत्परता और भक्ति भाव में अच्छा है। बहन भाई दोनों शादी नहीं किए हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु के शिष्य हैं। और त्रेता युग में एक कालनेमी था और वो कालनेमी हनुमान जी के द्वारा अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया, लेकिन कलयुग में करोड़ों कालनेमी पैदा हो चुके हैं। इनका क्या होगा? घर भी संभाल नहीं पाए, आश्रम में भी नहीं रह पाए। कौन सा गुरु भाई धनवान है, उन्हें ठगो। ऐसा चौरसिया को 20 लाख रुपया ठगी कर लिए कलयुग के कालनेमियों ने। और क्या कहते हैं, अभी 4 दिन पहले मेरे पास खबर आई, ऐसा तुम्हें श्राप दे दूंगा किसी को बताओगे। जो व्यक्ति माता पिता का नहीं हुआ, गुरु का नहीं हुआ, सबके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, खुद अपने आप से धोखाधड़ी कर रहा है, उसके वाणी में सत्य में क्या प्रभाव रहेगा? तो कलयुग के ऐसे ऐसे शिष्य होंगे। और जो ऋषियों ने भविष्यवाणी किया है लाखों वर्ष पहले, 2026, 2027, 2028 ये पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। एक एक हफ्ते तक बरसात होगी, आंधी तूफान आएंगे, सूरज नहीं दिखेंगे, ओला पड़ेगा, आकाश से छोटे छोटे पत्थरों की बरसात होगी। 80% लोग समाप्त हो जाएंगे पूरे विश्व में, 20% वही रहेंगे जो धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जो अधर्म के मार्ग पर चलेंगे वो 80% समाप्त हो जाएंगे, 20% वही बचेंगे जो धर्म के मार्ग पर चलेंगे। एक काल चक्र अंतिम भविष्यवाणी किया है, हे मानव, अगर आपको अपने प्राणों की रक्षा करना है तो अधर्म का मार्ग छोड़ के धर्म के मार्ग पर आ जाओ, आपके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। ये मनुष्य जन्म पा करके अपना मोक्ष चाहते हो या 200 करोड़ वर्ष में नरक जाना चाहते हो, ये निर्णय आपको ही करना है। ये कलयुग के कालनेमी क्या करते हैं, इतना करने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और किसी संत का वीडियो रखकर भविष्यवाणी करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत करने वाले 9वीं के दिन पारण नहीं किया तो आपका विनाश हो जाएगा। ये भक्ति के आचार्य नारद ऋषि हैं, क्या उनसे ये बड़े हो गए? भगवान वेद व्यास देवी भागवत में कहते हैं 9 दिन नवरात्रि नहीं रख सकते तो 7वीं 8वीं 9 दिन नवरात्रि रख करके 10वीं में पारण करेंगे तो आपको 9 दिन का फल मिल जाएगा। तो कलयुग के कालनेमी भगवान वेद व्यास और नारद ऋषि रावण पर विजय प्राप्ति के लिए भगवान राम चिंतित थे। उसी समय देवर्षि नारद जी आते हैं और नारद जी ने भगवान राम का 9 दिन का नवरात्रि का पूजन कराया, आचार्य बने और शिव जल
पी करके थे। दशमी के दिन उन्होंने राम जी का कंदमूल खाकर पारायण कराया, खुद खाया। ते कलयुग के कालनेमी क्या नारद ऋषि और भगवान व्यास से बड़े हो गए हैं। हे कलयुग के कालनेमियों, भक्तों की श्रद्धा भक्ति से खिलवाड़ करोगे तो आपका जीवन खतरे में आ जाएगा। अभी काल चक्र आपको अंतिम चेतावनी देता है, अगर धर्म के पक्ष में नहीं आया तो मरने के लिए तैयार रहो। जय श्री राम।